नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललन और स्वागत है आप सबका इंजीनियर वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नाव और धारा का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम प्रीवियस क्लास से आगे बढ़ते हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और फोकस्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर जो नाव और धारा से पूछे जाते हैं, जो टाइप वाइज, वो सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी हो गए, रेलवे जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी आरपीएफ हो गया, एसएससी हो गई, डीआरडीओ के सेप्टम हो गया, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक से बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि एक नाव है जो पी बिंदु से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और क्यू बिंदु तक 3 घंटे में पहुंचती है, और बिंदु क्यू से पी पर फिर जाती है तो उससे 4 घंटे के वापस आती है। यदि जल की चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो हमारा क्या है, यह समझेंगे कि एक नाव है जो पहले बिंदु पी है, एक बिंदु क्यू है। तो एक है जो सबसे पहले क्या जाता है, पी से क्यू जाता है, पी से धारा की दिशा में जाता है। तो ये क्या है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो ये धारा की अनुदिश हो गया, अनुदिश मैंने उसकी दिशा में जा रहा है, तो पी टू क्यू जा रहा है। तो इसको जाने में जो समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है, 3 आवर्स। लेकिन ये प्रतिकूल जा रहा है, मतलब क्यू से जब पी जा रहा है तो इससे समय जो लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। तो हमें क्या है, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यदि जल की चाल दिया हुआ है, जल मीन्स जो धारा की चाल दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि जो धारा की हमारा जो चाल है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल। हमें क्या यहाँ निकालना है, नाव की चाल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले धारा की दिशा में जाता है, तो हम मान लिया कि नाव की चाल एक्स है, ठीक है, एक्स मान लिए। तो इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब पी से क्यू जाएगा तो जितना दूरी तय करेगा, मान लीजिए डी दूरी तय करेगा, उतना ही दूरी क्यू से पी आने में करेगा। तो हमारा क्या हो गया, दूरी समान रहेगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, वो स्टार्टिंग में हम जब बताए थे कि जो हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चाल गुने समय। यस, चाल गुने हमारा समय हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो चाल हो जाएगा, जो धारा के अनुदिश जा रहा है, मतलब अगर हमारा नाव की चाल एक्स है और हमारा धारा की चाल 3 है, तो ये हमारा धारा के अनुदिश हमारा चाल हो गया। उसके बाद दूरी बराबर चाल गुने समय है, समय कितना ले रहा है, गुने 3 घंटा इक्वल टू। अब हमारा धारा के प्रतिकूल, मतलब ये अपेक्षिक वेग घटेगा, x - 3 हो जाएगा। और समय कितना ले रहा है, तो प्रतिकूल उसे जाने में 4 घंटे के समय लग रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ये 3x हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 4x माइनस 4 3 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 3x 4x, 3x को उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा x उधर, इधर 9 प्लस 12, तो हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा x। तो कहने का मतलब हो गया कि जो नाव की चाल होगा 21 किलोमीटर पर आवर होगा। ये करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ है, इसमें बोलता है कि एक नाव है जो धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में उसे 6 घंटे के समय लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है कि नाव है जो एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय कर लेती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में उसे 6 घंटे के समय ले रहा है। तो एक तरफ धारा की दिशा में जा रहा है, एक तरफ धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो ये क्या होगा, इधर जब लौटेगा तो ये विपरीत दिशा में आएगा, ठीक है, विपरीत दिशा में आएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो नाव की जो चाल है एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और जो धारा की जो चाल मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो जितना जाने में डिस्टेंस तय करेगा उतना ही वो शुरुआती बिंदु, यहाँ जो शुरुआती बिंदु पर लौटने में उतना ही डिस्टेंस तय करेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी बराबर हम फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर भी गुने टी होता है, वेलोसिटी मैंने चाल गुने समय होता है। तो दोनों के कंडीशन में दूरी सेम होगा। तो धारा की दिशा में फसली है तो उसे 4 घंटा ही समय लग रहा है। तो धारा की जो दिशा में समय चाल हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगी। और गुने समय, तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा एक तरफ का।
और दूसरा तरफ की वही दूरी को रिटर्न होगा तो सेम तय करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो चाल हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन जो हमारा समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि चाल कम है, अपेक्षित वेग धारा के विरुद्ध हम चल रहे हैं। अब इसको हम हल करेंगे और एक्स और वाई का रेशियो ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये क्या बोला है कि नाव की चाल का अनुपात, धारा की चाल और अनुपात शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की चाल पहले करना है, तो यहाँ करेंगे 4 से गुना करेंगे, 4x प्लस 4y इक्वल टू 6x माइनस 6y। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4x को उधर लेके जाएंगे और 6y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10y बराबर 6 में से 4 गया तो 2x। अब ये 2 बचे 10, 2 बचे 10 हो गया, तो हो गया 5y बराबर x। हमें क्या निकालना है कि पहले हमें धारा की चाल को ऊपर करना है। तो धारा की चाल हमारा क्या y है, तो यहाँ लिखेंगे y बटे x बराबर क्या हो जाएगा, इसके पहले एक छिपा हुआ तो 1/5 हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 1/5 हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड्स हमारा है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल कितना, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यह बोलता है कि धारा की विपरीत किसी दूरी तो तय करने में लगने वाला जो समय है वो धारा की दिशा में तय करने वाले लगने वाले समय से 3 घंटा अधिक है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि एक है जो धारा की दिशा में जा रहा है, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसे कम टाइम लगेगा, और वही जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो इस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन होगा क्या, तो तय करने वाले दूरी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है नाव की चाल दिया है, नाव की चाल हमारा x हो गया और धारा की चाल हमारा y हो गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा के दिशा में अगर पहला कंडीशन में क्या है कि यदि धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगने वाला समय, तो धारा के विपरीत दिशा में पहले जाता है, तो मान लिया कि डिस्टेंस क्या है, d है, d हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं। इसको तय करने में नहीं जो समय लगेगा, तो समय और दूरी बटे चाल होती है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू इसमें जो समय लग रहा है तो धारा की दिशा में लगने समय से 3 घंटा अधिक है। अब इसी दूरी को तय करेगा धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई से, क्योंकि धारा की दिशा में चाल जुटेगा, धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। तो इससे जो विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, धारा की जो दिशा में समय लग रहा है उससे 3 घंटा अधिक लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा यह हो जाएगा d/x माइनस वाई माइनस d/x प्लस वाई बराबर t। ये हमारा t हो गया, ठीक है। अब इसको क्या होगा, दोनों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम जब लेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम से x माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई, यहाँ d भी हम कॉमन ले लिए, तो बचेगा पहले x प्लस वाई बचेगा, ठीक है, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो समय लग रहा है 3 घंटा अधिक है, तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई से ये कटेगा तो बचेगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बचेगा, तो जब माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करें एक्स कटेगा, x माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, बराबर एक आ जाएगा t। अभी इसको हम हल करेंगे तो d इंटू वाई 2y अब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। तो ये हमारा इस कंडीशन में जो d की जो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो d की जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं d की वैल्यू, इसको इरेज करते हैं। d की वैल्यू हमारा जो फाइनली आ जाएगा इसको, तो d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना हुआ, इसके नीचे एक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में t बटे 2y, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारे इसमें जो मैच हो रहा है ये बी हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि उसे टी घंटे होते हैं, इसमें थोड़ा अलग है, उसमें टी घंटे अधिक लग रहे थे, इसमें टी घंटे टोटल टाइम लग रहा है कि एक शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर है, धारा की चाल y किलोमीटर सेम है, और एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय कुल समय टी लग रहा है। तो एक दिशा में तय की दूरी क्या है, सेम दूरी निकालना है, लेकिन वहाँ पर टी क्या था कि ज़्यादा समय लग रहा था कि अनुदिश वाला का विपरीत वाला जो समय था उससे अधिक लग रहा था, यहाँ पर टोटल टी समय लग रहा है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि
कि सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि जो एक साइड की दूरी कितना है, एक साइड की दूरी हम जो मान लेते हैं, वन साइड का जो डिस्टेंस दूरी है डी मान लेते हैं, जो उस समय माने थे दूरी डी। तो हम क्या करेंगे, समय में निकालेंगे। तो समय बराबर कहा था दूरी बटे चाल। तो डी को दूरी को अगर धारा की दिशा में जाता है तो एक्स प्लस वाई का होगा, ये हमारा समय हो गया। प्लस इसी डिस्टेंस को तय करके लौटेगा धारा के विपरीत दिशा में, तो ये हमारा चाल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो कुल जो समय लग रहा है उसे टी लग रहा है, हाँ, क्योंकि जाने में आने में उसे कुल समय टी लग रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एलसीएम ले लेंगे। अब हमारा एक्स प्लस वाला कटेगा, बचेगा क्या, डी कॉमन लेने के बाद तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई वाला बचेगा, प्लस एक्स माइनस वाई वाला कटेगा, बचेगा एक्स प्लस वाई वाला बच जाएगा, बराबर हो गया टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो बचेगा डी इंटू 2x बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में बैठ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। अब यहाँ डी की जो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसके नीचे एक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में टी बटे 2x। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी बटे 2x कौन में है, इसमें है, माइनस में इसमें है, करेक्ट आंसर बी। वहाँ पर क्या हो रहा था, तो वहाँ पर बस डिफरेंस ये था कि वहाँ सिर्फ 2y हो रहा था, और यहाँ पर 2x हो रहा है। मतलब यहाँ पर धारा वाला तो नाव वाला हो रहा है, वहाँ पर धारा वाला हो रहा है, ये हमें याद रखना है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये शॉर्ट पूछ देते हैं, तो इसलिए हमें सॉल्व करने आना ही चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल अगर ये सॉल्व करने आ गया तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल देंगे, तो नेक्स्ट हमारा जब एग्ज़ाम में आएगी तो बन जाएगी। इसलिए हमें हर एक तरफ से कंसेप्ट को देखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक नाव है जो 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, और अगले 8 किलोमीटर दूरी विपरीत दिशा में तय करती है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल की दुगुनी है, तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यात्रा के हमें क्या करना है, औसत चाल निकालना है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो धारा के दिशा में जो चाल है, धारा के दिशा में मान ले कि चाल कितना है, अगर एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर नाव की मान लेते हैं, नाव की चाल हो गया एक्स। ठीक है, हमारा धारा कितना हो गया वाई, धारा तो हमेशा वाई ही रहता है, ये हमारा धारा हो गया। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक्स मान लेते हैं हमारा नाव, और वाई मान लेते हैं धारा। तो धारा की दिशा में हमारा जो चाल हो गया एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जो बोल रहा है कि धारा की दिशा में जो चाल है, धारा की दिशा में जो चाल है, धारा के विपरीत दिशा में चाल की दुगनी है, तो हमको 2 टाइम इंटू धारा के विपरीत चाल, ये हो गया इक्वेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन से। इसको हम हल करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। अब इसको क्या करेंगे, वाई को माइनस 2y की इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3y, इधर एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x। तो कहने का मतलब है कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल है जो धारा की चाल की क्या है, तिगुना है। ये हमारा कंसेप्ट हो यदि क्वेश्चन से निकल गया, तो इसको इरेज करते हैं। तो हमको इससे हमें एक ही इक्वेशन मिला कि जो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है हमारा 3y के बराबर है, एक ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन क्लीन करते हैं। हाँ, तो एक्स की वैल्यू हमें 3 टाइम्स मिल गया। अब पहला इक्वेशन हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हमको देखना है कि निकालना है कि औसत चाल निकालना है। तो औसत की जो फार्मूला होती है, औसत की जो फार्मूला होती है कि कुल दूरी, जितने भी दूरी है कुल दूरी बटे होता है कुल समय, कुल समय, ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत नाव धारा में 2xy बटे एक्स प्लस वाई भी औसत चाल के लिए लगाते हैं, लेकिन हमें क्या है कि एक्स वाई पता ही नहीं है, इसलिए हमें यूनिवर्सल फार्मूला ये लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो हमें क्या ये निकल गया, तो सबसे पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लेता है, इसको लिखेंगे। तो धारा के दिशा में, धारा के दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 मिनट ले रहा है, तो धारा के दिशा में हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे, 15 मिनट का समय, इसको घंटा में बदल लेंगे। तो 15/7 तो घंटा में बदल गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 4 किलोमीटर बटे चाल बटे चाल मतलब एक्स प्लस वाई धारा के दिशा में, तो हो जाएगा 4/x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3y प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 15×4 = 60, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 4/4y। तो 4 कट गया, मतलब y की जो वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो y की वैल्यू 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितना होगा 3, हमारा x की वैल्यू 3 इंटू वाई है, मतलब 3 × 4 बराबर हो गया 12। मतलब हमारा यहाँ जो निकल गया y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 12 निकल गया। तो यहाँ पर एक और हमारा कंक्लूजन आ गया, इसको भी लिख देंगे। तो कंक्लूजन हमारा आ गया कि जो
जो हमारा वाई की जो वैल्यू हमारा कितना आ गया, वाई की वैल्यू 4 आ गया और एक्स की वैल्यू 12 आ गया। 3 पॉइंट हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, अब हम कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी हमको पता है 12 है। अब कुल समय निकालेंगे। तो समय एक तो 15 मिनट लग रहा है 8 घंटा जाने में, तो 4 घंटा जाने में, और हमें ये नहीं पता है कि 8 घंटा जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें पहले 8 घंटा में जाने में कितना, 8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे, उसके बाद हमें सब हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं कि समय निकालते हैं। समय कि 8 घंटा जाने में धारा के विपरीत दिशा में कितना टाइम लगेगा। तो 8/x माइनस वाई, तो हो जाएगा 8/x की वैल्यू कितना है 12 और वाई की वैल्यू है 4, मतलब हो गया 8/4 में से 12 में से 4 तो 8, मतलब 1 घंटा लग रहा है इसको धारा के विपरीत दिशा में जाने में। तो हमारा जो औसत चाल की जो फार्मूला होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हो गया कितना 12, कुल समय कितना हो गया, इधर 1 घंटा हो गया और प्लस 15 मिनट उधर लग रहा है तो धारा की दिशा में जाने में, तो 15 मतलब 1/4, तो हो जाएगा जाके 12 बटे, ये हो जाएगा 4 1 5/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है। तो जब इसको हम करेंगे इक्वल टू अगर देते हैं इसको 12/5 गुने ऊपर चल जाएगा 4, तो हो जाएगा बच्चों को 48/5। तो 18 से अगर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो 48×96 मतलब हो जाएगा 9.6। ये हमारा किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज चाल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो दोस्तों हमने देखा कि कितनी बेहतरीन ढंग से सिंपल वे में हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो अगर हमारा जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के आगे वीडियो के लिए हम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आगे भी वीडियो को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।